अज़ीज़ों, ये शाबान का महीना, रमज़ान की तैयारी का महीना, और फिर 2 दिन के बाद वो रात, मग़फ़िरत के मांगने की रात। इसको, मौके को हाथ से मत जाने देना। जिस नौजवान से कोई गलती हो गई हो वो दिल छोटा न करे, वो हरगिज़ मायूस न हो। वो जान ले कि वो गुनाह करते करते थक सकता है, मगर उसका रब माफ करते करते कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं थकेगा। मत मायूस हो मेरे अजीजों, ये शैतान है जो तुम्हें मायूस करना चाहता है। अगर फिर गुनाह हो जाए माफी मांगने के बाद, फिर माफी मांग लेना, और फिर हो जाए फिर माफी मांग लेना, और फिर हो जाए और फिर माफी मांग लेना। वाह रे रब, जब बार बार गुनाह करके बंदा मांगता है तो बात फरिश्ते भी कहने के लिखते हैं कि अल्लाह ताला ये तो बार बार गुनाह करके माफी मांग रहा है। तो जानते हो अल्लाह में जवाब कह देते हैं, अल्लाह कहते हैं कि इतना तो है कि वो, इसको ये तो पता है कि उसका एक रब है जो माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लक़द अरफ़ अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु लहू, उसको इतना तो पता है कि उसका एक रब है जो माफ कर देगा। उस करीम रब ने तो यहां तक कह दिया, सुन मेरे बंदे, सुन मेरी बंदी, अपने गुनाहों से बहुत परेशान है, सुन, जमीन से आसमान तक की फिजा अगर तेरे गुनाहों से भर गई, पूरी फिजा भर गई, और तब भी अगर एक बार तू मुझसे कह देगा माफ कर दे, मैं तेरे आंसू आंख से निकलकर गाल पर जाने से पहले माफ कर दूंगा। क्या करीम रब है और क्या प्यारे रसूल है। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन एक बंदे को बुलाएगा अल्लाह ताला, उसके बारे में पहले फैसला होगा इसको जन्नत में भेज दो। वो आदमी हैरत से कहेगा कि मैं और जन्नत, मैं बहुत गुनहगार। उसको यकीन ही नहीं आएगा। फरिश्ते कहेंगे कि भाई हमको हुक्म है आपको जन्नत में पहुंचाएं। वो बेचारा इसरार करेगा कि भाई मुझे शक है, मुझे नहीं लगता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला कहेगा उस बंदे को मेरे पास लेके आओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वराउल बरा हैं, अल्लाह जाने किसी क्या तफसील है। और अल्लाह ताला कहेंगे कि पर्दे खींच दो मेरी तरफ, चारों तरफ। अब बंदा और डरेगा, कांपेगा कि क्या मतलब, एकदम अकेले में अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा, हिसाब किताब अल्लाह खुद लेंगे, क्या होगा। जब पर्दे सब खिंच जाएंगे तो अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, बंदे तुझे क्यों शक हो रहा है कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे याद है मैं कितना गुनहगार आदमी। तो अल्लाह कहेगा, ये याद है कि तू कितना गुनहगार है, ये नहीं याद रहा कि मैं कितना बड़ा गफ्फार हूं। अल्लाहु अकबर। सुन, एक बार कुछ तेरी बीवी गुस्से में आ गई थी और उसने कुछ ऐसा कह दिया था, कर दिया था कि तुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन एकदम से तुझे ख्याल आ गया कि अल्लाह की बंदी तो है, कि इंसान ही तो है, मैं माफ़ कर दूँ। हमसे तो गलतियाँ होती हैं, अल्लाह माफ़ करते ही रहते हैं, हम भी अपनी बीवी को माफ़ कर दें। उसी दिन मैंने फैसला किया था, तुमने मेरी एक बंदी को माफ़ किया है, मैं तुझको माफ़ करूँगा। क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह के माफ़ी मांगना, अल्लाह की माफ़ी ले लेना वाकई बहुत आसान है। किसी बंदे को खुश कर दो, किसी बंदी का दिल खुश कर दो, माँ का दिल खुश कर दो, बाप का दिल खुश कर दो, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो। आज तो मैं ये नसीहत करता हूँ कि आप यहाँ जाएं, जाने के बाद सबसे पहले, बल्कि और अच्छा है कि पहले ही फ़ोन करके अपनी माँ और बाप से, अगर जिंदा हैं तो आप कहिए कि शाबान की रात आ रही है, इस रात भर भी मैं दुआ मांगूंगा, अगर आप मुझसे नाराज रहेंगी अम्मी तो मेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। कुछ गुनाह वो हैं जिन गुनाहों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया
कि शाबान की 15वीं रात हो या रमजान की शब कद्र हो, अल्लाह वैसे गुनहगारों की तरफ उस रात में भी नहीं देखेगा। उन गुनाहों में शिर्क भी है, उन गुनाहों में नशे की किसी चीज का इस्तेमाल भी है, और उन गुनाहों में माँ बाप का दिल दुखाना भी है। देखेंगे नहीं अल्लाह। मांगते रहो रात भर तुम, अल्लाह अकबर। इससे पहले कि वो रात आए, अच्छा हुआ कि आज आपकी हमारी मुलाकात हुई। उससे पहले कि मेरी राम बात आता है, माँ के पैर पर सर रख दो, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी आखिरत का सवाल है, मेरी जन्नत का सवाल है, मैं जला दिया जाऊंगा जहन्नम में, मेरी एक दुआ कबूल नहीं होगी, अम्मी माफ कर दीजिए, अम्मी आप लातों से मान लीजिए, अम्मी आप जो चाहे कर लीजिए, मगर मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ है वो नेक सादतमंद औलाद जो माँ जब जैसे ही लेटे और पहुंच जाए बेटी फौरन, माँ कहे बेटी बेटी तुम अपने पढ़ो, तुमको इम्तिहान की तैयारी करनी है। बेटी कहे अम्मी कैसी बात कर रही हैं आप, मैं आपके सर में तेल लगाऊंगी, जब तक आपको अच्छी सी नींद नहीं आ जाएगी मैं जाऊंगी नहीं। हाय हाय, कहाँ हैं वो औलादें जो अपनी माँ को मोहब्बत से, कहाँ है? कहाँ है वो शौहर जो अल्लाह की रजा की नियत से अपनी बीवी को मोहब्बत से देखें? क्या प्यारे रब हैं अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जब शौहर बीवी को, बीवी शौहर को मोहब्बत से देखते हैं तो और देखकर मुस्कुराते हैं, तो वहाँ एक तीसरा भी होता है जो उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और वो तीसरा और कोई नहीं, अल्लाह होता है। घरों में खुशियों का माहौल बनाओ। शाबान की रात तन्हाई की इबादत की रात है, तन्हाई में मग़फ़िरत की दुआ मांगने की रात है। और भी चीज़ों की दुआ मांगी जा सकती है, कबूलियत दुआ की रात है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरी रात में सबसे ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। अजीब कैफियत में गुजरी है वो रात। बार बार आप सजदे में गिरते थे, सजदे में लंबा सजदा करके देर तक दुआ मांगते थे, फिर उठ के बैठते थे, फिर सजदे में जाते थे, फिर दुआ मांगते थे। और अजीब अल्फाज है उन दुआओं की, वअफ़्फ़िर वजही लित्तराब लिसय्यदी, अल्लाहु अकबर, मैं अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ रहा हूं अपने मालिक के सामने। ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज। शाबान से शाबान तक जिन लोगों का इंतकाल होने वाला है, पता नहीं हम में से कौन कौन उसमें है, उसकी पूरी फाइल दुनिया के निज़ाम के चलाने वाले फरिश्तों के हवाले उस रात में कर दी जाती। शाबान के महीने में हम बंदों और बंदियों के अमाल अल्लाह के सामने साल भर के अमाल पेश होते हैं। ये साल भर की बैलेंस शीट अल्लाह के सामने पेश की जाती है। जब हुजूर से किसी ने पूछा कि आप शाबान इतनी कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया कि शाबान के महीने में बंदों के अमाल, साल भर के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा अमाल नामा जब पेश हो तो मेरा रोज़ा हो।